अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 इसके जो पार्ट्स है वो भी मैंने किए थे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो आपके पास एक्सरसाइज है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पे मैंने शो किया 17.1 है, ठीक है। क्लास मैट्रिक मैथ का जो एक्सरसाइज 17.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो क्वेश्चन है इसमें टोटल पार्ट्स जो है वो 5 पार्ट्स हैं। चौथा का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी पार्ट्स नंबर 1 उसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं। चौथे में ऊपर लिखा हुआ फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में आपने बताना है। सिर्फ फाइनाइट के इनफाइनाइट क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट नंबर वो नंबर जो हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिनके बारे में हमें पता होते हैं, काउंटिंग हम कर सकते हैं, उनका शुमार हम कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर का मतलब ये होता है कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट आपको दिया, 1 से स्टार्ट किया, आगे एंडिंग पॉइंट नहीं है उसका, तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। अब आपके पास जो पार्ट्स नंबर 1 है ये अगर आपको समझ में आया होगा तो पार्ट नंबर 1 आप खुद बता सकते हो मुझे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट्स नंबर 1 जो आपके पास है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्री जो आपके पास है उसका आपने सेट बनाना है, सेट बताना है, ठीक है। तो एशियन जो कंट्री है ये अब फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो आपको खुद भी समझ में आया होगा कि एशिया में जितने भी कंट्रीज है वो हमें पता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट नंबर, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आपने एक सेट बनाना है मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कि पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, पूरे दुनिया में मौजूद है। तो आपको ये भी पता है, अगर पता नहीं है गूगल में सर्च कर सकते हो कि कितने मेडिकल यूनिवर्सिटीज है टोटल, ठीक है। ये भी फाइनाइट है। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। 6 और 9 के दरमियान आपने क्या करना है, रियल नंबर बताना है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है, रियल नंबर आपको पता है कि रेशनल इरेशनल का जब हम यूनियन लेते तो उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। 6 और 9 के दरमियान बेशुमार रियल नंबर है, हमें पता नहीं, कौन नहीं कर सकते, क्योंकि 1.2, 1.3, 1.4, 0.1, 0.2 इस तरीके से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यह हमें पता नहीं है 6.9 के दरमियान के टोटल कितने रियल नंबर है। एग्जांपल 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनका शुमार हम नहीं कर सकते कि 6 और 9 के दरमियान टोटल कितने नंबर्स है, तो इसको इनफाइनाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके पास है, सेट ऑफ ऑल दी A1 प्राइम नंबर। आपने हमें बताना है कि A1 प्राइम नंबर कितने हैं। तो ज़रा सा इसका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। प्राइम कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में अगर पता नहीं तो पहले वो चेक कर ले ताकि वो समझ में आए। प्राइम नंबर एग्जांपल आपके पास 2, 5, 5 के अलावा 7 के अलावा फिर 11, 9 नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और टेबल पे नहीं आ सकते। ये जो मैंने लिखे ये आपके पास प्राइम नंबर है। इस तरीके से आके 15 प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 और 5 के टेबल पे आ सकते हैं। वो नंबर जो किसी दूसरे टेबल पे नहीं आ सकते, किसी दूसरे टेबल से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे आसानी से हमें बता सकते हो कि सेट ऑफ ऑल द A1 प्राइम नंबर। आपने बताना है A1 प्राइम नंबर का सेट है। A1 प्राइम नंबर पूरे जो प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ A1 नंबर एक है, जो कि आपके पास क्या है, 2। तो आपको मालूम है बाकी जितने भी नंबर है A1 नंबर वो सारे के सारे प्राइम नहीं है, वो कंपोसाइड नंबर है। क्यों? क्योंकि वो किसी और टेबल पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चौथा आपको शायद समझ में आया होगा, उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जितने भी प्राइम नंबर है सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर आपके पास है, वो 2 है, जो क्योंकि 2 हम किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे नंबर यानी 5 से जो कम नंबर है वो भी ओड। तो ओड कौन से नंबर होते हैं आपको पता है, 1, 3 इस तरीके से, फिर 5 आता है, ठीक है, 5 से छोटे। लेकिन यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हमें नहीं बताया।
तो मैं नेगेटिव की तरफ आ सकता हूँ कि -1 है, -3 है, इस तरीके से। ये मैंने आपको लिखे आपके सामने है, ठीक है, -1 -3, ठीक है। ये -1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट, ये -1 का इस तरीके से -3 और -5। तो ये जितने भी नंबर है इस साइड पे 5 से कम, लेस देन 5, ये मैंने सिंबल लिखा। तो ऑड और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर बताने। तो मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर आपके पास मौजूद है, बहुत सारे मौजूद है जो 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे अगर हम लेस देन 5 की तरफ आए तो -1 -3 -5 -19, इस तरीके से जितने भी ऑड नंबर है, तो ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे जो आपके पास सेट गिवन है पी और क्यू का, जो आपके पास सेट है, इसका सबसे पहले आपने बताना है कि ये दोनों सेट, बुक में नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये यू मैंने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे यू है इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना है दोनों सेटों के बारे में कि ये दोनों जो आपके पास सेट है ये इम्प्रॉपर सबसेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि इम्प्रॉपर सबसेट किस चीज़ को कहते हैं या इक्विवेलेंट सेट किस चीज़ को कहते हैं, तो आपको ये अगर पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते हो। तो ज़रा सा मैं इसका आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले सबसेट के बारे में शायद मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे ज़रा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सबसेट, ये आपके पास क्या है, सबसेट है। सबसेट के फिर 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। और सबसेट के जो 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 पे आपके पास प्रॉपर सबसेट, क्या प्रॉपर सबसेट। नंबर 2 आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर। तो ये दोनों के बारे में अगर आपको पता चला तो आप ये क्वेश्चन मुझे बता सकते हो, इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है क्या, ठीक है। तो इसको मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट है ए का, इनके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3। बी आपके पास एक सेट है, इनके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 और 2 है। तो ये बी सबसेट ए है, क्योंकि बी का जो एलिमेंट है वो किसके अंदर मौजूद है, बी सबसेट ए। बी का जो एलिमेंट है, बी सबसेट ए, बी का जो एलिमेंट है वो कौन सी सेट के अंदर मौजूद है, ए के अंदर। ए सबसेट भी नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका वजह यह है कि ए का एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसेट किस चीज़ को कहते हैं, सबसेट वो सेट, एक सेट का एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद है उसको क्या कहते हैं, सबसेट। इसके फिर टाइप्स होते हैं, अगर एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है, एक सेट के अंदर एलिमेंट ज़्यादा है दूसरे में कम है, जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया। तो ये आपस में क्या है, इसको कौन सा सेट कहते हैं, सबसेट में प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर का मतलब यह होता है कि ए आपके पास एक सेट है, यहाँ पे 1 2 3 है आपके पास, और भी आपके पास दूसरा सेट है 1 2 3 है, दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल होने की वजह से इस सेट को मैं क्या कह सकता हूँ, इम्प्रॉपर। ए सबसेट बी है ये ए सबसेट बी भी लिख सकते हो, बी सबसेट ए भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल लाजमी लगाना है। ये नीचे जो बार है, बार किस चीज़ को शो करे, इक्विवेलेंट, इक्वल को शो करे। किस चीज़ को, इक्वल को शो करे, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है, बी का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है। यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा, बी लिखा, सॉरी। तो ये जो मैंने बार लगाया ये इम्प्रॉपर सबसेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बार है ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का भी है, सबसेट का भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसेट किस चीज़ को कहते हैं, एक सेट का एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद है, अगर वो मौजूद है तो उसको सबसेट कहते हैं। लेकिन अगर उसका तादाद बिल्कुल सेम है, सेम एलिमेंट है और सेम तादाद है, तो उसको इम्प्रॉपर। अगर तादाद सेम नहीं है, एक में ज़्यादा एक में कम है, तो उसको प्रॉपर। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा सा मैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट सेट किस चीज़ को कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, यहाँ पे इसका ज़रा सा मैं डिटेल, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट आपके पास किया है, इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। अच्छा,
इक्विवेलेंट सेट किस चीज को कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट का मतलब यह है कि आपके पास जो सेट है, दो सेट, एग्जांपल एक ए है, दूसरा बी है। ए के अंदर ए बी सी और बी के अंदर आपके पास 1 2 3, तो ये आपके पास क्या है? एक के अंदर ए बी सी, दूसरे के अंदर 1 2 3, यानी एलिमेंट अंदर एक दूसरे से चेंज हो ए और बी का, लेकिन तादाद सेम हो, इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। ये भी समझ में आया होगा उम्मीद है। अब ज़रा सा, क्योंकि यहाँ पे तादाद ए बी सी है 3 है और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? 1 2 3, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट उसको कहते हैं कि तादाद में भी सेम हो और अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट कह सकते हैं। लेकिन उस सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। अब ये आपके पास जो दो एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, सॉरी दो एलिमेंट नहीं, दो सेट का जो एलिमेंट है, ये आपके पास पी के ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा वोवेल्स। नंबर दूसरा जो आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स इक्वल टू -2 एक्स इक्वल टू 2, कौन सी फॉर्म है गिवन? ये क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज किया, -2 -1, क्योंकि -2 के इक्वल है, -2 -1 लिखा, फिर 0, फिर 1 2, ये इधर 2 था तो इसकी वजह से। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये इक्विवेलेंट सेट है एक दूसरे के या इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों का जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से चेंज है, लेकिन अंदर जो एलिमेंट है उनका तादाद सेम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। ये पी और क्यू दोनों आपस में कौन से सेट है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है। आंसर में पी, इसका जो सिंबल होता है कुछ यू होता है, ठीक है, पी एंड क्यू, पी इक्वल टू क्यू, पी इक्विवेलेंट सेट है, क्यू का ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, पी इक्विवेलेंट सेट टू क्यू। अब आपके पास ये, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास है इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताना था या इम्प्रॉपर के, ये कौन सा सेट है, ये दोनों सेट आपस में इम्प्रॉपर सबसेट है या इक्विवेलेंट सेट है, तो मैंने बता दिया। अब बाकी जो आपके पास नीचे जो सेट गिवन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, थ्री प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास जो दो सेट गिवन है पी और क्यू का, एग्जांपल इसके साथ मैंने लिखा नहीं, सेट 1 है, ये सेट 2, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपके पास जो है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसका आपने प्रॉपर सबसेट बताना है, 3 बनाना है। तो P का मैं क्या बना सकता हूँ? P के आपके पास एग्जांपल नंबर 1 आपके पास A E आ सकता है, नंबर दूसरा A I भी आ सकता है, मर्जी है, किताब में जो गिवन है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, A E A I। अब इसके बाद आप इसको I O भी लिख सकते हो, क्या 3 मैंने बना दिए, I O। ये आपके पास कौन सा सेट बना? प्रॉपर सबसेट बना, ठीक है। अब ये प्रॉपर सबसेट है किस चीज के? पी के, क्योंकि पी में जो एलिमेंट आपके पास मौजूद है वो कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। यहाँ पे मैंने 2 का बनाया, ठीक है, ये समझ में आया होगा, 2 का मैंने बना दिया, मर्जी है, ठीक है, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो। अब क्यू का जो आपके पास एलिमेंट है वो आपने कैसे इसको बनाना है? 3 प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल। तो नंबर 1 पे आपने क्या करना है, -2 से मैंने स्टार्ट किया, -1, ये आपके पास एक सेट बनाया, फिर प्रॉपर सबसेट बनाया। नंबर दूसरा आपके पास -1 और 0 की तरफ, फिर आपने क्या करना है 0 और 1 की तरफ। ये मैंने 3 बनाए, 1 2 3, ये आपके पास है। ये जो मैंने सेट बनाया बुक में इसका कुछ और एग्जांपल है, आप अपनी तरफ से जो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये समझाने की चीज़ है, कंसेप्ट की चीज़ है, आप इस पर रटा नहीं लगा सकते हो। तो मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, लेक्चर समझ आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।